क्रायो अब्लेशन, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि ठंडे टेम्परेचर से आपकी दर्द गायब हो सकती है? तो ये बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि पहले भी जब हमें दर्द होती है तो हम उस पर ठंडा सेक करते हैं और उससे हमें थोड़ा आराम हो जाता है, लेकिन वो आराम तभी तक रहता है जब तक कि वो ठंडा सेक रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रायो अब्लेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए लंबे समय तक आपका दर्द छूमंतर हो सकता है? आइए इसके बारे में जानकारी लें और इस वीडियो में देखें कि क्रायो अब्लेशन कैसे आपके दर्द से आपको मुक्ति दिला सकती है। मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग कोल्ड टेक्नोलॉजी से, यानी कि टिश्यू को माइनस टेम्परेचर पे ले जाके ऐसा कर देते हैं कि जो उसकी जो नस है वो बिल्कुल जो दर्द महसूस करने वाली नस है वह निष्क्रिय हो जाए और मरीज जो है उसके जरिए आराम पाए। सो इसमें हम लोग एक सुई जैसा पतला लंबा प्रोब, जिसे कहते हैं क्रायो प्रोब, वह नस के पास यानी नर्व के पास ले जाते हैं और उसके बाद उसे एक बटन दबा के उसे ठंडा कर देते हैं नस के आसपास के एरिया को, जिससे कि उसके अंदर का जो एक्सॉन है वह डिजेनरेट हो जाता है और बाहर की वो नली जैसी जो रहती है वह इंटैक्ट रहती है और इसके जरिए जो पेन की सिग्नल्स ट्रांसमिट करने वाली जो नसें होती हैं उनको हम निष्क्रिय कर देते हैं। तो अब हम इस प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। इस प्रोसीजर में मरीज को हम लिटाते हैं एक टेबल के ऊपर और किसी मरीज में अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी के जरिए और किसी मरीज में फ्लोरोस्कोपी यानी एक्सरे मशीन के अंदर रख के हम सही टारगेट तक उस नीडल या उस सुई को ले जाते हैं जहां तक हमें जाना है और सिर्फ उसी नस को सुन करते हैं जो नस सिर्फ दर्द कैरी करी, यानी कि महसूस होने का, छूने का सब पता चलेगा लेकिन दर्द नहीं होगा वहां पर। और उस नस को सुन करने के लिए हम उस प्रोब को वहां ले जाते हैं। उसके बाद अपनी मशीन के ऊपर हम देखते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं। मरीज को पूछते हैं कि क्या तुम्हें वैसा ही दर्द हो रहा है जैसा तुम्हें होता है? मरीज कहते हैं हाँ, हमें वैसा ही दर्द हो रहा है। और उसके बाद हम एक बटन दबा के उस नस को जो है वह निष्क्रिय कर देते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि जो दर्द मरीज को महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वह अपनी लाइफ ठीक से नहीं जी पा रहा है, वह दर्द खत्म हो जाती है और मरीज जो है वह दर्द रहित हो जाता है। इंडिकेशंस यानी कि किन कंडीशंस में क्रायो अब्लेशन किया जा सकता है। सो सबसे पहला इंडिकेशन जो है वो है आर्थराइटिस। आजकल हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में हो रहा है। तो इस तरह का दर्द जैसे घुटने का, कमर का, सिर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, उस सब कंडीशंस में ये किया जा सकता है। इसके अलावा कैंसर रिलेटेड पेनफुल कंडीशंस जो है उसमें किया जा सकता है। पोस्ट सर्जरी जो पेन होता है मरीजों को उसमें हो सकता है, क्योंकि क्रायो अब्लेशन में न्यूराइटिस का चांस कम होता है। तो ऐसी नसों में भी हम कर सकते हैं जिसमें और ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। और ये इसकी मेजर इंडिकेशंस हैं। ऐसे सब मरीज क्रायो अब्लेशन से फायदा ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इसके साइड इफेक्ट्स की या कॉम्प्लिकेशंस की, कि इसमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला, ऐसा उन मरीजों में हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं जिसमें के खून पतला करने वाली दवाइयां चल रही हैं। उसको पहले दवा को रोकना पड़ता है, उसके बाद ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं। या फिर जो मरीज जो है वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, तो इन दो तरह के मरीजों में हम लोग ये प्रोसीजर नहीं करते हैं। सो इसके अलावा इसमें जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि सुई से किया जाने वाला कोई भी प्रोसीजर है, आप खून निकलवाएंगे तो भी उसमें ब्रूज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। वैसे ही तो इसमें भी अगर, क्योंकि हम सुई डाल रहे हैं मरीज के अंदर, तो उसमें ब्लीडिंग का चांस होता है, इन्फेक्शन हो सकती है, लोकल साइट पे नमनेस रह सकती है, बट इसके इंसिडेंस और चांसेस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर मरीजों को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कुछ मरीज कहते हैं कि सुई का दर्द है 2-3 दिन वैसा रह सकता है, फिर कुछ मरीज को सुनपन रह सकता है थोड़ी देर, और इसके अलावा कुछ ज्यादा इसमें साइड इफेक्ट्स जो हैं वह नहीं पाए गए हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कोई काट छाट नहीं होती, एक सुई के माध्यम से किया जाता है। दूसरा ये फायदा है कि इसमें किसी भी उम्र में किया जा सकता है और ऐसे मरीज जो सर्जरी के लिए फिट नहीं हैं या जिन्हें सर्जरी नहीं करानी है, सर्जरी से बचना है, या फिर सर्जरी के बाद का दर्द है उससे बचना है, उन सब केसेस में हम इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। तीसरा, मरीज उसी दिन या नेक्स्ट डे अपने घर जा सकता है। कुछ केसेस में हम ये ओपीडी बेसिस पे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये प्रोसीजर में लंबे समय तक आराम हो जाता है। मिनिमम 6 से 8 महीने, मैक्सिमम 4 से 5 साल मरीज जो है वह आराम उसमें ले सकता है। उसके साथ साथ ये प्रोसीजर रिपीटेबल है, क्योंकि कोई डैमेज नहीं हो रहा है बॉडी का, कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
सिर्फ वो टारगेटेड उन नसों तक ही है और इस वजह से ये रिपीटेबल है, इसे दोबारा भी किया जा सकता है और ये बहुत ही असरदार साबित होता है। लास्ट, क्योंकि मरीज बहुत जल्दी अपने काम पे वापस चला जाता है, तो इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है, क्योंकि उसको कॉस्ट क्या पड़ी, सिर्फ प्रोसीजर की कॉस्ट और वो जो एक आध दिन उसने प्रोसीजर में लगाया, उसके अलावा वो इतनी फास्ट अपने काम पे वापस जाता है कि उसको ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम पड़ती है और वो बहुत जल्दी से काम करने के लिए वापस पहुंच सकता है। तो ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें तो क्रायोअब्लेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें के कोल्ड एनर्जी को यूज करके, यानी कि ठंडा करके टिश्यू को, नसों को सुन किया जाता है और उससे क्रॉनिक पेन यानी लंबी समय से जो दर्द वाले मरीज हैं, इसमें आर्थराइटिस, कैंसर पेन, पोस्ट सर्जरी पेन, सब मरीज आते हैं, उन सब मरीजों को उससे राहत हो सकती है। और ये एक सेफ टेक्निक है जिसमें के बिना चीर फाड़ के मरीज को अपनी दर्द से आज़ादी दी जाती है और इसकी अवेलेबिलिटी अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसे आप एक्सपीरियंस करके अपनी दर्द से राहत ले सकते हैं।